मोदी सरकार के 1 साल पूरे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस आती है तो घट जाती है देश की विकास दर। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन में वृद्धि करने सरकार के 1 साल पूरे होने पर अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी। गांधी परिवार पर सिर्फ वादे करने का लगाया आरोप। देश भर में होगा सरकार की सालगिरह का जश्न। वित्त मंत्री अरुण जेटली वडोदरा में संभालेंगे मोर्चा। लोगों को बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर गृह मंत्री राजनाथ कोलकाता में करेंगे रैली। शाम 4 बजे सत्यनारायण पार्क में होगी जनसभा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रेल मंत्री सुरेश प्रभु की विदिशा में जनसभा। सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद। मोदी सरकार के 1 साल पर कानपुर में खास प्रार्थना सभा का आयोजन। लोगों ने जताई उम्मीद 5 साल में होगा देश का बेहतर विकास। केंद्र सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुंबई में कांग्रेस की रैली। पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प। सरकार के 1 साल के रंग में कांग्रेस ने डाला भंग। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च। पटना में भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला मार्च। कार्यकर्ताओं ने लगाए सूट बूट की सरकार के नारे। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने जयपुर में लगाए होर्डिंग। सूट बूट की सरकार का आरोप लगाकर कार्टूनों से किया हमला। दिल्ली में भी मोदी सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का मार्च। जंतर मंतर पर गिनाई 1 साल में सरकार की नाकामियां। अहमदाबाद में भी मोदी सरकार के 1 साल के जश्न का विरोध। कांग्रेस की महिला मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। आज केरल के कोझिकोड में रैली करेंगे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। मोदी सरकार के 1 साल की गिनाएंगे नाकामियां। राजस्थान के दौसा में जारी है गुर्जरों का आरक्षण। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगाया जाम। गुर्जर नेताओं ने ठुकराई बातचीत की पेशकश। कर्नल बैंसला ने कहा बयाना आकर बात करे राजस्थान सरकार। गुर्जरों के आरक्षण में पिसी आम जनता। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर 50 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल। कोटा प्लेटफॉर्म पर पसरा सन्नाटा। एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर केंद्र का दिल्ली हाईकोर्ट का झटका। भ्रष्टाचार मामले पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है एसीबी। हथनीकुंड बैराज का मुआयना करने पहुंची जल संसाधन मंत्री उमा भारती। यमुनानगर में मिली सरस्वती की धारा को लेकर जताई खुशी। विवादों में पश्चिम बंगाल के योजना मंत्री रक्षपाल सिंह बॉडीगार्ड से बंधवाए जूते के फीते। जनता परिवार के विलय को लेकर एक बार फिर नीतीश ने किया दावा। पटना में बोले तकनीकी वजहों से अटकी है प्रक्रिया। जयललिता की ताजपोशी के बाद तमिलनाडु में सियासी हलचल। डीएमके ने बुलाई जिला सचिवों की बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री ने दुमका के गांव में गुजारी 2 रातें। मंत्रियों को भी जारी किया गांव में जाकर विकास काम देखने का फरमान। एक महिला से बदसलूकी पर भड़की बीएचपी नेता साध्वी प्राची। गाजियाबाद के एक थाने में भैंस के साथ जमकर किया ड्रामा। पीडीपी नेता के एक वीडियो पर विवाद। पुनर्वास के लिए मदद मांगने आई महिलाओं को अलगाववादियों के पास जाने की सलाह देते दिखे निजामुद्दीन भट्ट। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के पीए के घर हमला। बाइक सवार हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के बंद का जोरदार असर। कोलियारी इलाके में पसरा सन्नाटा। कतारों में खड़े दिखे ट्रक। बंद के दौरान बिहार के औरंगाबाद के करीब नक्सलियों का आतंक। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रकों में लगाई आग। दहशत फैलाने के लिए करीब 100 राउंड फायरिंग। गया में भी नक्सलियों का तांडव। 30 से ज्यादा गाड़ियों को किया आग के हवाले। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में माओवादियों ने बुलाया 12 घंटे का बंद। बसों के न चलने से मुसाफिरों को हुई दिक्कतें। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में देखा माओवादियों बंद का असर। दिन भर सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बस्तर में जन आंदोलन का ऐलान।
झीरम घटना की बरसी के दिन गांव वालों ने फूका बेगुल। नवी मुंबई में लव जिहाद के खिलाफ धन रक्षा समिति ने निकाली रैली। पुलिस की इजाजत न मिलने के बावजूद जमा हुए प्रदर्शनकारी। हावड़ा के कॉलेज में टीएमसी के 2 गुटों में भिड़ंत। एक नेता के आपत्तिजनक व्यवहार के बाद बड़ा बवाल। दिल्ली में एमसीडी शिक्षकों का प्रदर्शन। वेतन को लेकर सचिवालय के बाहर केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रायपुर में बस ऑपरेटरों ने किया हड़ताल का ऐलान। किराया नहीं बढ़ाने जाने को लेकर रमन सिंह सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। मुंबई से सटे थाने में एटीएम के अंदर महिला और उसके दोस्त पर हमला। पुलिस के मुताबिक महिला के पति ने एटीएम में घुसकर दोनों पर किया चाकुओं से हमला। बिहार के गया में जेडीयू नेता के घर आए पार्सल में धमाका। घर पर नहीं थे अभय कुशवाहा, एक पड़ोसी की मौत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में सड़क हादसा। सड़क से पर पलटी प्राइवेट बस, 5 की मौत। बल्लभगढ़ में 2 गुटों में झड़प। जमकर हुई पत्थरबाजी और आगजनी। गांव के बीच एक इमारत को लेकर महीनों से चल रहा था विवाद। मध्य प्रदेश के धार में 7 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी। पुलिस ने आरोपी की पिटाई करते हुए इलाके में निकाला जुलूस। यूपी के कौशाम्बी में पटरी से उतरे मुरी एक्सप्रेस के 10 डब्बे। एक महिला की मौत, कई ट्रेनों के रूट में बदलाव। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को घेर कर मारा। सोपोर में भी आतंकी हमला। बस डिपो के पास बीएसएनएल टावर पर आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड। एक शख्स घायल। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। पुलिस ने भांजी लाठियां। सहारनपुर की महिलाओं ने की बलात्कार के आरोपी पादरी की गिरफ्तारी की मांग। 1 साल पहले लगा था पादरी पर इल्जाम, लेकिन अब तक नहीं हुआ गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट के पास शनिवार को देखे गए 5 मानव रहित पैराशूट जेट एयरवेज के पायलट ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। पटना में 100 रुपए के नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़। नोट छापने की मशीन के साथ एक गिरफ्तार। गांव में करते थे सप्लाई। पश्चिम बंगाल के मालदा में आरपीएफ जवानों और हॉकरों के बीच झड़प। हॉकरों ने पीट कर की एक जवान की हत्या। रोहतक में एक टीचर पर 6ठी क्लास के छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप। किताब नहीं लाने पर भड़के शिक्षक। बाहरी दिल्ली में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद भारी मात्रा में हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद। बलात्कार के आरोपी नारायण साईं को गुजरात हाई कोर्ट से मिली जमानत। मां के इलाज के लिए शर्तों पर मिला बेल। बिहार के कटिहार में पीने के पानी के बदले 13 साल की बच्ची से बलात्कार। 70 साल के आरोपी के घर पानी भरने जाती थी मासूम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शादी का झांसा देकर दलित युवती से बलात्कार के बाद हत्या। वारदात के 10 दिन बाद पुलिस ने 2 लोगों को दबोचा। इलाहाबाद में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। बलात्कार के बाद आरोपियों ने जहर खिलाकर जौनपुर के जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 800 रुपए के लिए युवक की हत्या। उधार नहीं चुकाने पर जमकर की पिटाई। घंटों तक तड़पता रहा पीड़ित। राजस्थान के धौलपुर में एक दवा कारोबारी के घर पर लूटपाट। परिवार के लोगों को बंधक बनाकर लाखों की लूट। मेरठ में प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने की बहन की हत्या। घटना के बाद आरोपी भाई ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर। फरीदाबाद में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मारकर लूटे 22 लाख रुपए। बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था नरेंद्र नाम का शख्स। फर्रुखाबाद में एक नई नवेली दुल्हन ने ससुराल में मचाई लूट। ससुराल वालों को नशे की दवा खिलाकर जेवर और नकदी समेत हुए फरार।
रोहतक में सड़क हादसा, कैश ले जा रही वैन को दिल्ली से हिसार जा रही बस ने मारी टक्कर। वैन में थे 3 करोड़ रुपए, 4 लोग घायल। गुवाहाटी में रफ्तार का कहर, बस और ट्रक की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 11 की मौत, 15 से ज्यादा घायल। गुजरात में वडोदरा के ज्वेलरी दुकान में लूटपाट, हथियारबंद लुटेरों ने उड़ाए करीब 40 लाख का माल। भोपाल के बरखेड़ी इलाके में भीषण आग, जलकर खाक हुआ लकड़ी का गोदाम, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। दिल्ली के बादली में दिन दहाड़े गोली मारकर एक महिला की हत्या, बेटियों ने पिता पर जताया शक। बेगूसराय के ठेकेदार के हत्या के केस में भागलपुर से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। 21 मई को हुआ था प्रकाश कोले का मर्डर। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 40 लोगों को एंथ्रैक्स का शिकार होने का शक, स्वास्थ्य विभाग ने मांगी रिपोर्ट। शहर को तंबाकू मुक्त कराने के लिए कानपुर पुलिस की अनूठी पहल, नाटक के जरिए जिले के इंस्पेक्टरों और उनके परिजनों को किया गया जागरूक। चमोली के जंगलों में भीषण आग, गांव वालों ने आग बुझाने के लिए ली कड़ी मशक्कत, वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। रणथंभौर नेशनल पार्क में सड़क किनारे आकर बैठा बाघ, एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़, सड़क पर लगा जाम। दिल्ली में भीषण गर्मी ने लोगों को किया बेहाल, मौसम विभाग की चेतावनी, 3 दिनों तक गर्मी, हवाओं और तेज धूप से नहीं मिलेगी राहत। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने विजयवाड़ा के लोगों को किया बेहाल, आंध्र प्रदेश में अब तक करीब 250 लोगों की मौत। विशाखापट्टनम में चढ़ते पारे से बीमार होने लगे लोग, अस्पतालों में लगी भीड़। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में भी गर्मी का कहर, दिन में तपते सूरज ने किया लोगों को बेहाल। कोलकाता में गर्मी ने ली 2 लोगों की जान, मौसम विभाग का अनुमान अभी जारी रहेगा चढ़ते पारे का कहर। उड़ीसा में कई जगह पे 46 के करीब पहुंचा तापमान, सरकारी रिकॉर्ड में 23 पर पहुंची गर्मी के मरने वालों का आंकड़ा। तेलंगाना में भी चढ़ता जा रहा है पारा, गर्मी की वजह से 186 लोगों की मौत। तमिलनाडु में भी गर्मी ने किया लोगों को बेहाल, चेन्नई में 40 के करीब पहुंचा तापमान, हवा की नमी में भी लोग परेशान। वाराणसी में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त, आसमान में आग उगल रहा है सूरज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया गोविंद घाट का दौरा, 1 जून से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब यात्रा का लिया जायजा। मुगलसराय स्टेशन पर ट्रेनों की लेट लतीफी और भीषण गर्मी से मुसाफिरों को दिक्कतें, लोगों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। गंडक नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी, काली गंडकी की रुकी धारा खोलने की वजह से पैदा हुआ खतरा, भूस्खलन के बाद रुका था नदी का प्रवाह। भारी बारिश के बाद गुवाहाटी के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तेज बारिश के साथ चक्रवाती तूफान ने कई गांवों में मचाई तबाही, बिजली के खंभे गिरने से बड़ी लोगों की दिक्कतें। हिमाचल के चंबा में 3.3 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके, पूरे इलाके में दहशत। यूपी के मंत्री की बेटी की गंगा में डूबकर मौत के बाद शिवपुरी के जंगलों में चल रहे कैंपों पर गाज, प्रशासन ने दिए लाइसेंस रद्द करने के आदेश। बहन अर्पिता के रिसेप्शन में सलमान खान ने की शिरकत, हिमाचल के मंडी में रखी गई थी छोटी सी पार्टी। धर्मशाला में सलमान को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, एक झलक पाने को बेताब हुए दबंग के दीवाने। मंडी के रास्ते चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दिखाई दिए सलमान खान, सुबह करीब 8:30 बजे मुंबई से निकले थे बॉलीवुड के दबंग। दिल्ली हाईकोर्ट ने आमिर के फिल्म पीके के चीन में रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार, कपिल इसापुरी नाम के उपन्यासकार ने दी थी याचिका। पूर्वी दिल्ली के मॉल में समर कैंप का आयोजन, ड्राइंग, पेंटिंग, योगा वर्कशॉप और मैजिक शो जैसे कार्यक्रमों का लुत्फ उठा रहे हैं बच्चे।